नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की जो भी खबरें होंगी एक एक करके हम लोग जान लेंगे। भाई देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई जगहों से चुनाव लड़ने की चर्चा है और कई जगहों से चुनाव लड़ने के लिए न्योता भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के फूलपुर से पहले चर्चा हुई, आपने सुना कि भाई वहाँ के कार्यकर्ता चाह रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़े, कुछ चाह रहे हैं प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े। कई तरह की बातें जो है निकल कर सामने है। ये बात कल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने क्लियर भी किया कि ऐसी बातें हो रही है। हालांकि अंदर की जो चर्चा है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है ना। मान लीजिए बाहरी बाहरी जान लिए, घर के अंदर क्या चर्चा हो रही है वो भी नहीं पता आपको। ये जान लीजिए कि पटना साहिब से भी नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की बातें चल रही है। यहाँ तक तो ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वे टीम भिरा दिया है अलग अलग जगहों पे कि जाइए पता कीजिए कि अपने लोग कितने हैं और चुनाव लड़ने के बाद परिणाम क्या आएगा, क्या स्थितियां होंगी, क्या टक्कर होगा। ये सभी चीजों पर सर्वे टीम भी भिराने की बात कही जा रही है। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है कह पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जब धुआं उठी है इसका मतलब आग लगी। बिना आग लगे थोड़ी धुआं उठता है, ऐसा हम लोग कहावत करते हैं ना जी, वही हुआ है। बात निकला है ना, तो निकला है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से निकला होगा और निकलते निकलते यहाँ तक पहुँचा है, तो ये बातें हो रही है। आपको बता देते हैं कि एक और चीज़ों की बातों की चर्चा करनी जरूरी है। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर अब हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, चाहे किसी की सरकार में बढ़े, अभी वर्तमान की जो स्थिति हम चर्चा उसी पर करेंगे कि क्या स्थिति है, उससे आप रूबरू हैं, महसूस भी कर रहे होंगे। हम एक शब्द नहीं इसलिए कहेंगे क्योंकि ये कहने के बाद कई ऐसे लोग हैं आरजेडी के हों, जेडीयू के, उनको ऐसा लगेगा कि सरकार के खिलाफ में लोग काम कर रहा है, बीजेपी का अंधभक्त टीम है, बी टीम है, हमारा काका का कल जाता है ना जी। ये सब आरोप लगते रहे हैं तो ये सब चीज़ से हम बचते हैं। बस हमने हेडिंग यही डाला है कि बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर आपकी क्या राय। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए बाकी अब दूसरी खबर पे हम लोग आ जाते हैं। जाति आधारित गणना मामले में देख ही रहे हैं आप, लगातार आदेश जारी हो चुका है। तमाम ट्रेनिंग करने वाले शिक्षक हो या वर्तमान में जो नियुक्त है वो शिक्षक हो, सभी लोग लग जाइए मुहिम पर। पटना में तो तकरीबन एक सप्ताह में खत्म भी कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी कल फुलवारी शरीफ की तरफ जो है गणना कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें जल्दी जल्दी की जा रही है। यहाँ तक कि बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट भी चली गई कि इसके बीच अगर कोई अड़ंगा अड़गाने की कोशिश करता है, किसी तरह की कोई दिक्कत डालने की कोशिश करता है, तो ये बिहार सरकार की ओर से पिटीशन डाला गया है कि भाई मेरी बात पहले, सरकार की तमाम बात सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। ये बातें हो रही हैं, अब देखिए क्या होता है नहीं होता है। लेकिन फिलहाल इन्हीं सब चीज़ों में अभी बिहार की राजनीति उलझी हुई है। भाजपा तो भाई लगातार एक ही चीज़ है, दुनिया की कोई भी पार्टी वो इसका विरोध नहीं कर सकती। जब हो गया बात तो बात हो गया। एक तो कोर्ट का मामला और दूसरा में आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला। आप समझिए, आरक्षण का विरोध तो डरे कोई करता है, कुछ बात हो गया तो वोट कट जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो लोग डरते हैं। देखिए राजनेता क्या होते हैं, उनको वोट से मतलब होता है, केवल और केवल वोट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो जनता का खून चूस के ले या दूध के ले या जैसे ले, लेकिन वोटें चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो इसको लेकर भी है कि भाई भाजपा तो चाह ही रही है, कह रही है कि हम लोग तो चाह ही रहे, लेकिन पारदर्शिता जो होता है, पारदर्शिता वो होनी चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और तो और जब जातीय आधारित गणना पूरी तरीके से मतलब सफल हो जाए काउंट करने के बाद, तो सही तरीके से डेटा को आप अगर लिख करें तो लिख करें, नहीं तो रखना चाहते हैं अपने पास तो रखें। लेकिन सब कुछ ध्यान में रखें कि किसी का मनोबल ना बढ़े, किसी एक समाज का वर्चस्व न चले,
कोई एक समाज दूसरे समाज पर अपने गांव ग्राम में हावी ना हो जाए, ये तमाम चीज़ों को देखकर ही सरकार निर्णय ले तो ठीक रहेगा। उसी तरीके से नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा, अब तो जानते ही हैं उनको, उनका भी चर्चा है मुंगेर से चुनाव लड़ने का। अब देखिए होता क्या है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो बात करते करते तो सामने वाले के सिचुएशन से पता चल जाता है ना, हाव भाव से पता चल जाता है। देखिए कि अभी क्या हुआ कि ये कोड जो है हम लगाए ही नहीं है, तो आवाज़ कहाँ से आएगा? गलती हमारी ना है जी। अगर आप लोग सुनाई दे रही थी तो पता नहीं कि क्या दे रही थी, लेकिन कोड नहीं लगा हुआ था, इस वजह से हम इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब आवाज़ हमको लगता है, उम्मीद है कि आ रही होगी, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी। ऐसे में ये जान लीजिए आप कि विजय सिन्हा ने कल कई बयान दिए। ये नहीं कहा कि भाई चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि पार्टी लड़ाएगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। तो इच्छा है कि मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़े। दूसरी इच्छा उन्होंने ये भी जताई है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार और ललन सिंह, नीतीश कुमार अगर लड़ते हैं तो उनको, और नहीं तो ललन सिंह अगर लड़ते हैं तो उन्हें किसी भी स्थिति पर 1 लाख से अधिक वोटों से हराया जाए। ये दोनों इच्छा थी। तीसरा बयान उन्होंने दिया है राबड़ी देवी के ऊपर। राबड़ी देवी ने मुहर्रम के दिन जो तजिया उनके घर पहुंचा था राबड़ी आवास में, तो तजिया को उन्होंने धूप दिखाया था। होता है ना कोई भाई मूर्ति उर्ति भी, हम लोग भी हिंदू धर्म में आता है तो हम लोग दूरा पे होता है तो पूजते हैं, उसी तरीके से उन्होंने धूप दिखाया था, पूजा था। इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से बिहार की सियासत में एक कैसे होता है गर्माहट वो देखने को मिले। नेता विरोधी दल ने कहा कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति ही करनी, वोट बैंक की राजनीति ही करनी, तो कुछ भी संभव है। उन्होंने तो बुर्का पहन लेने की भी नसीहत दे डाली। बताइए कि बुर्का भी पहन लेना चाहिए वैसे लोगों को। आप हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म में देवी देवता नहीं है, त्यौहार नहीं है, जो आप अपने धर्म के लोगों को अपमानित करते हैं ये सब करके। ये बातें विजय सिन्हा ने कल कही है। इतना बता ही दिए हम आपको, बाकी जो अखबार में छपी हुई खबर है वो बता के और जल्दी सिन्हा अपना विराम ले लेते हैं। ज़्यादा लंबा खबर खींचने में मज़ा नहीं आता है। कोई पॉलिटिकल बदलाव हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कुछ नई चीज़ें हुई, कुछ ब्रेकिंग हुआ, होता है ना, बहुत तरह की चीज़ें हमने पेपर वाला कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी है। तो जब होता है तब अपने आप बताने में इच्छुक होते हैं, लेकिन अभी कुछ है ही नहीं, तल्ला मारने से बेनिफिट नहीं दिखता है हमको। चलिए, 21,391 सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जो है 24 तारीख से होनी है, 24 सितंबर से, जान लीजिएगा। ट्रैक पर गिरा है चट्टान। कल की घटना है, पटना रांची वंदे भारत रूट का बदला गया था रास्ता। आप जानते ही हैं कि बड़ी सी चट्टान जो है ट्रैक पे आके गिर गई थी, ये खबर थी। उसी तरीके से मानसून सक्रिय है, पर पटना में कुछ जगहों पर ही केवल बूंदाबूंदी हुई, ये हमने बता दिया आपको। 40 पार हो गए हैं, वर्कआउट में बदलाव करते रहें। वॉक पसंद है तो पहाड़ी रास्ता चुने। शरीर को जितनी चुनौती देंगे प्रदर्शन उतना बेहतर होगा। अब प्रदर्शन किस मामले में अखबार में छपी हुई हम नहीं बता पा रहे हैं। हो सकता है फैटा फैटी, मारा पीटी, दौड़ भाग, जिंदगी को अच्छा जीने का, कई तरह की चीज़ें जीवन में होती है ना भाई। अच्छा प्रदर्शन होगा। अच्छा प्रदर्शन में हो सकता है कि आप एक गुड स्पीकर है तो मंच पे खड़ा होकर लंबे समय तक भाषण भी दे सकते हैं, कहीं कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जो था हम बता दिए। चलिए, कल हथौड़ा लेके पूरा लोहार समाज के लोग जुटे हुए थे पटना में। भाई हमको भी आरक्षण चाहिए, हमको फलना के साथ जोड़ दिया गया, चिलना के साथ जोड़ दिया गया। कह रहे हैं कि भाई 50 लाख की आबादी है बिहार में, हम लोग 50 लाख, हम लोगों को उस हिसाब से आरक्षण मिलनी चाहिए। अब लोहार समाज के लोग जब पहुँचे हुए थे तो रेलवे ट्रैक जो सचिवालय हॉल्ट है वहाँ पे जाम करने की कोशिश उन्होंने की। 2-4-10 लाठी बरसा, सब लोग अपना अपना रास्ता निकाल के क्या करेंगे, दूसरा कोई उपाय है जी? या विधायक मंत्री सांसद इस जगह मार के तो अधुआ पुलिस बुला दे रही है गलत करने पर। अस्पताल भर्ती हो रहे हैं लोग, केस मुकदमा करते चल रहे हैं। आम लोगों को और न तो रेलवे ट्रैक पे जाने देगी। रेलवे पुलिस भी पहुंची हुई थी, चारे सोटा में तो सब भागे। एक को मारिएगा तो 100 की भीड़ भागती है। निकल गए बेचारे, अब क्या करेंगे? कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त बताएंगे नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो चुनाव आने दीजिए, फिर उस समय देखते हैं।
चलिए, लोहार विकास मंच ने रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। खबर बताएंगे, स्वीकृत भार से अधिक बिजली की खपत पर 6 माह तक जुर्माना नहीं, बता चुके हैं। कल एक बुरी खबर आप जानते ही होंगे, अगर देखते होंगे न्यूज़ हाट या कलम इंडिया, तो दोनों पे चली थी। निगम की गाड़ी ने जो है, पटना नगर निगम के गेट नंबर 10 गांधी मैदान का, उसमें धक्का मारा। इतना अलबल्ली में ये लोग चलता है, इतना अलबल्ली में कि कभी देखते हैं बच्चा को कुछ दिया, कभी देखते हैं बुजुर्ग को धक्का मार दिया, कभी देखते हैं महिला के ऊपर चढ़ा दिया। एक तो इन लोगों की गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट नहीं रहेगा। इसके लिए प्रशासन की आंख खुली है कि बंद है, ये भी हमको समझ में नहीं आता कि मोतियाबिंद हो गया, उसका इलाज जरूरी है। कुछ सीसीटीवी देखने वाले लोगों को और कुछ जो प्रशासन के तथाकथित बड़े अधिकारी हैं उनको नाराजगी होगी कि नहीं होगी, सो बताइए। अरे भाई, जब आम लोगों के लिए, हम लोग जैसे लोगों के लिए, चाहे बाकी आम लोगों के लिए रूल रेगुलेशन है, आप तुरंत चालान काट देते हैं सीसीटीवी के माध्यम से, हर संभवतः प्रयास करते हैं कि नियम से लोग चले। हम भी इस चीज़ को मानते हैं, नियम से चलना चाहते हैं, लोग चलते भी हैं। लेकिन नगर निगम की लगभग गाड़ियां जो 4 व्हीलर है, उसमें आपको नंबर प्लेट नहीं मिलेंगे। उसको सरकार का जो कैमरा है वो सिंक्रोनाइज क्यों नहीं है, स्कैन क्यों नहीं कर पाती है? जरूरी है ना जी। कल गेट में धक्का मार दिया, गांधी मैदान 15 अगस्त को लेकर गांधी मैदान का साफ सफाई चल रहा है, अब उसी में पहुंचे हुए थे, गेट में धक्का मारा, गेट धड़ाम से गिर गई। सोचिए कि 2 लोगों पे गिरी, पिता और पुत्र। तो पिता बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको गंभीर चोट सर में आई, अस्पताल ले जाते तक उन्होंने दम तोड़ दिया। पुत्र अब तक घायल और अस्पताल में भर्ती है। एक दुखद खबर है। ट्रैफिक एसपी ने कहा है कि किसी भी नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगा। क्या कार्रवाई होगी देखना होगा। हालांकि ट्रैफिक एसपी साहब का भी जो काम है वो हम देख रहे हैं, अच्छा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कल भी माहौल टाइट किए हुए थे पटना जंक्शन के एरिया में, सबको अपना दाहिना बायां किए हैं। फिर भी लोग जाम लगाने वाले थोड़ी मानते हैं, लेकिन काम ठीक कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। बशर्ते इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे देखना होगा। चलिए, रैलियां नहीं रोक सकते पर हेट स्पीच न हो, हर भाषण रिकॉर्ड करो। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। हरियाणा में जो हिंसा हुई है उस मामले में देखिए कि नूह में रूह कापी, हिंसा पर हरियाणा, दिल्ली, यूपी केंद्र सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस दिया है। बजरंग दल हो, हिंदू पुत्र हो, हिंदू विश्व हिंदू परिषद हो, जो हो, किसी का भी रैली निकले आप उसे रोक नहीं सकते। इसको रोकने के लिए भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें कही है कि किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो क्या भाषण देते हैं, किस तरह का हेट स्पीच का प्रयोग करते हैं, इसको वीडियोग्राफी के माध्यम से कैद करके रखना पुलिस का काम होगा, पुलिस की जवाबदेही होगी। और पुलिस को स्पष्ट तौर पे सरकार को कह दिया गया है कि एक एक चीज़ों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि शांति और सौहार्द की अपील करते हुए कि भाजपा कार्यकर्ता रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं के घर जाएं, उनसे राखी बंधवाकर भरोसा बढ़ाएं। मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाकर भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो भरोसा बंधवाएं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया संदेश है, लोगों को जाना ही चाहिए। अरे जाइएगा, महिलाओं से मिलिएगा, क्या दुख दर्द है, क्या पीड़ा, क्या तकलीफ है, ये सब दुख बांटने से ना जी दुख निकलता है। क्या ऐसा ही सुख ले, थोड़ा बहुत जरूरी भी है। चलिए, 252 करोड़ के कर्ज भुगतान में देरी पर शुरू हुई थी दिवालिया प्रक्रिया। आर्ट डायरेक्टर का सब स्टूडियो में मिला। बड़ी मतलब कि नामी आर्ट डायरेक्टर थे, आपको बता देते हैं उनका नाम, इसमें डायरेक्टर नितिन देसाई, उनका सब उन्हीं के स्टूडियो में मिला। लंदन में भारतीय दूतावास पर भीड़ का संदेश पंजाब से गया। हाँ, एक खबर बढ़िया है, छपी हुई है, खास रिपोर्ट है भास्कर की, थोड़ा सा एक आध लाइन सुन लीजिएगा तो थोड़ा हमको लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ चीज़ें मैनेज करने लायक मैसेज बैठे। भास्कर ने छापा है, लिखा है, पति पत्नी में झगड़ा हो तो वे अपने मन से कोई कहानी ना बना लें। होता है ना कि झगड़ा हुआ था, अपने मन से कहानी लोग बना लिया, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी झगड़ा होता है तो अपने मन से लोग कहानी कई तरह का गढ़ लेता है, कई तरह का कांड का अंजाम भी दे देता है।
तो ऐसे में पति पत्नी में झगड़ा हो तो वे अपने मन से कोई कहानी न बना लें, बात करें, सच जाने, भावनाएं साझा करें, रिश्तों की करवाहट दूर हो जाएगी। और ये सच है कि आप अगर अपने मन में दिमाग में किसी तरह की कोई बात नहीं उपज करते हैं, खुरपाती दिमाग नहीं लगाते हैं और बातचीत से चीज़ों को समझाने की और ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हर संभवतः चीज़ें ठीक ही होती है। शूटरों ने नीलेश के घर के पास ही खरीदा था मास्क। देखिए नीलेश हत्याकांड मामले गोलीकांड मामले में अभी भी हालत उनकी गंभीर बनी हुई है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में ये चीज़ें कही गई है कि 3 शूटरों की पहचान अभी तक पटना पुलिस के द्वारा कर ली गई है। लगातार छापेमारियां की जा रही है। शूटरों ने जो मास्क खरीदा था उसी एरिया से खरीदा था, बाइक में हवा भी भरवाई थी, ये भी बातें पटना पुलिस ने कही है। और धीरे धीरे करके छानबीन चल रही है। 3 लोगों पे जो नामजद FIR दर्ज किया गया था उनमें एक पप्पू राय, गप्पू राय, गबरू राय, आपको बता देते हैं घायल हुआ पर हालत गंभीर। पप्पू राय, घप्पू राय और गोरख, अब गोरख क्या आगे राय वो नहीं लिखा हुआ था, हम नहीं नाम लेंगे। पप्पू राय, घप्पू राय और एक गोरख, 3 लोगों का नाम है। हालांकि पप्पू राय ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी जारी किया है कि भाई हम अगर दोषी हैं तो फांसी पर लटका दीजिए, कीजिए, कई तरह की बातें। तो हम कल बताने कि पटना SSP ने कहा कि मिल के बात करना होगा, वो वीडियो से काम नहीं चलेगा। चलिए, हाउसिंग कॉलोनी में फ्लैट खाली कराने पहुंची टीम का विरोध प्रदर्शन भी किया। अच्छी चीज़ है, जरूरी है, अपने हक अधिकार के लिए प्रदर्शन तो करना ही चाहिए, बस शांतिपूर्ण हो। और क्या, रुक जाइए, बस एक आध खबर और बता देते हैं। हाँ, एक खबर है, नेपाल से आई बारात को भिट्ठा मोर बॉर्डर पर रोका, 9 बजे से पहले वापस लौटने की शर्त पर छोड़ दिया गया। आप घुस तो रहे हैं हमारे सीमा में, लेकिन 9 बजे से पहले नहीं लौटे तो फिर उधरे 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी रहना होगा। ईशान ने 50 की हैट्रिक बनाई, वर्ल्ड कप के लिए जगह मजबूत, मुश्किल हालात में बल्लेबाजी करने की क्षमता दिखाई। ईशान किशन भाई उभरते हुए बल्लेबाज, तब जिंदगी को भी दिल से जीते हैं, गर्दा उड़ा के खेलते हैं और धीरे धीरे करके तो अब लोगों के चहेते बन गए भाई, फेवरेट। हम तो भाई क्या कहें, हम लोग, हमारे तो गांव के भगीना ही हैं, तो हम लोग के लिए तो और गर्व की बात है। चलिए, और कुछ विशेष नहीं रह गया है, तो जैसे ही दोबारा कोई अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस हर दिन की भांति आज भी एक ही बात, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये सब पे ध्यान लगातार देते रहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत